मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे आज अर्थात 6 नवंबर 2022 के राशि फल के बारे में। कैसा ये रहने वाला है, 12 राशियों के लिए कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, दिन रविवार का है और जो पंचक है, 5 दिनों का जो विशेष समय होता है वो आज समाप्त हो रहा है और बहुत ही सुंदर योग सर्वार्थ सिद्धि योग का आज निर्माण हो रहा है। तो किसी प्रकार की खरीदारी है, शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, उसको आप कर सकते हैं। और 12 राशियों की चर्चा करेंगे और साथ ही 3 भाग्यशाली कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे। तो आप इंतजार करिए कि क्या आपका भी कमेंट उन भाग्यशाली कमेंट्स में शामिल है या नहीं है। साथियों, इंसान की एक फितरत है, थोड़ी सी मुझे भी उस फितरत से शिकायत है। शिकायत ये है कि जैसा हमारा प्रोफेशन है उसी प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। अब मेरा जो प्रोफेशन है वो लोगों से मिलने का है, चाहे वो प्रवास के माध्यम से हो या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो। व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता है, अपनी परेशानी लेकर के आता है। ज्यादातर तो नहीं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका चाहे कितना ही भला हो जाए उनमें किसी भी प्रकार की कृतज्ञता नहीं होती। थोड़ा मेरा आपको शिकायती लहजा जरूर लग सकता है। अब मैं आपको यदि उदाहरण देकर के समझाना चाहूं तो कुछ समय पूर्व, शायद 6 माह पूर्व, एक जो स्त्री है वो शादीशुदा स्त्री थी, वो बहन मुझसे मिली और उनको 4 मेजर शिकायतें थी दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के। कि एक तो पति पत्नी जो है उन दोनों में झगड़ा बेतहाशा होता है, रोजाना होता है। पतिदेव जो है वो नित्य नियमित रूप से शराब का सेवन भी करते हैं और साथ ही शराब का सेवन करने के पश्चात वो उनको मारने पीटने का भी उपक्रम करते हैं और साथ ही 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। खैर, उनको कुंडली विश्लेषण के बाद में उपाय बतलाए गए और कुछ समय बाद में पुनः उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि आचार्य जी, रोज के जो झगड़े थे वो तो समाप्त हो गए हैं, परंतु बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है जिंदगी में। फिर लगभग 1-1.5 माह के बाद में पुनः उनसे भेंट हुई, तब उनका कहना था कि आचार्य जी, रोज के जो झगड़े हैं वो तो अब पति पत्नी में हमारे समाप्त हो गए हैं और शराब का सेवन भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया है, कोई महीने में 1-आध बार वो लेते हैं, परंतु बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आया है जिसको हम सकारात्मक परिवर्तन कह सकें। उसके भी लगभग 1.5 या 2 समझ लीजिए माह के पश्चात पुनः उनसे भेंट हुई कि आचार्य जी, शराब का सेवन उन्होंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, रोजाना के जो झगड़े हैं वो भी समाप्त हो गए हैं और मुझ पर अब वो हाथ भी नहीं उठाते, परंतु जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ है। और अभी 1 सप्ताह पूर्व ही उनसे भेंट हुई तो उन्होंने यही बात कही कि आचार्य जी, रोजाना के जो झगड़े हैं, गृह कलेश है, वो तो समाप्त हो गया है। पति ने शराब से पूर्ण रूप से तौबा भी कर ली है, अब भूल कर भी मुझ पर हाथ नहीं उठाते और मैं अभी गर्भवती भी हो चुकी हूं, परंतु जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं हुआ। अब आप इसको क्या कहेंगे? जो हमें मिल रहा है वो तो है हमारे लिए मिट्टी, और जो हमारा सपना है, जो हमारी कल्पना है, जो दूसरों के पास है, वो है हमारे लिए सोना। अगर ऐसी ही फितरत जिस किसी की भी रहती है, उसको चाहे साक्षात ईश्वर ही क्यों न मिल जाए, वो शिकायत करता ही रहेगा। खैर, संदेश को आप समझ गए होंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो बिना किसी देरी किए हुए आज के हम राशिफल की चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा सा
पर्दे का सहारा लेना पड़ेगा। अब पर्दे का सहारा कैसे लेना पड़ेगा कि आपके पुराने कुछ ऐसे कर्म जो आप चाहते थे कि किसी की नज़र में ना आए, किसी के सामने ना आए, कुछ ऐसे घोटाले कर ही देता है मनुष्य, उस पर से पर्दा उठ सकता है यदि आपने थोड़ी सी भी कोताही बरती या कहीं पर भी आप थोड़े से भी यदि सतर्क नहीं रहे, तो इसके लिए आपको बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की शुरुआत कर दीजिए आप। यदि आप किसी कार्य को करने का बहुत समय से सपना देख रहे हैं और शुभ मुहूर्त के चक्कर में यदि आप बैठे हुए हैं, तो आज से बेहतर कोई शुभ मुहूर्त नहीं आने वाला है। एक बात और मैं आपको कहूंगा आज को लेकर कि सारी जिम्मेदारियां अपने आप के ऊपर लेने का प्रयास न करें, कुछ दूसरों को भी सौंपें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आप अपने मित्रगणों, अपने परिजनों, अपने मोहल्ले, अपने हो सकता है शहर में आप चर्चा का केंद्र बन जाएं, और वो भी सकारात्मक कारण की वजह से। जो लोग जीवन से चले गए हैं लंबे समय पूर्व, लगभग 3, 4 या 5 साल पहले, उनसे किसी न किसी प्रकार की आपकी भेंट वार्ता या टेलीफोन पर वार्ता हो सकती है, और सुखद स्मृतियां आपके दिल और दिमाग में लहलहा उठेंगी। जैसे कि खेत में फसल लहलहा उठती है, तो प्रफुल्लता से आप भर उठेंगे। सरकारी कार्य किसी प्रकार का यदि आपका अधूरा है, तो अनऑफिशियली ही सही उस सरकारी कार्य में 2-3 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं उसके लिए भी। मिथुन राशि। साथियों, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, आपका मन मुटाव है, अचानक ही आपकी उससे भेंट हो सकती है, आमना सामना हो सकता है, और जिसको कि हम लेकर के कहते हैं कि एक असहजता की स्थिति आपकी बन सकती है। हालांकि दूसरे सारे पक्ष जो देखे जाएं तो उसमें आपका कहा ही माना जाएगा, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या आपका प्रेम का जीवन ही क्यों न हो। एक टारगेट लेकर के चलें। आज के लिए जो आपने टारगेट बनाया है उस पर प्रातः काल से ही प्रारंभ कर दीजिए कार्य करना, तो संध्या काल तक आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य ही मिल जाएंगे। साथियों, बात कर्क राशि की कर रहे हैं, और कर्क राशि से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि कई बार हम किसी बात को लेकर के एक जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे तो ऐसा ही करना है। इस जिद को आप त्याग दीजिए, समर्पण कर दीजिए, और जो आपके बड़े, जो आपके हितैषी कहते हैं उसी प्रकार से आप करें। तो कुल मिलाकर के आपका जो प्लान है, जो मन स्थिति है, जो विचारधारा है, उसको आज यदि आप त्याग देंगे, तिलांजलि देंगे, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए, तो वो आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। अपने बोलने पर, अपने संवाद पर कंट्रोल, नियंत्रण जरूर रखें। हो सकता है कि आपके मन में इतना गुबार हो, आपको ऐसा लगे कि मेरा अभी बोलना अत्य आवश्यक है, नहीं तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप तोल मोल कर बोलें, और आप देखेंगे कि स्वयं 6-7 संध्या काल 7 बजे के बाद में जो परिस्थितियां हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अनुकूल हो जाएंगी। साथियों, जैसे कि हमने पहले भी आपको बतलाया था कि भाग्यशाली जो कमेंट्स हैं उनका हम साथ साथ में सिलसिला जारी रखेंगे। तो सिया गेमिंग इस आईडी से ये आया है, और आपने लिखा है कि प्रणाम गुरुजी, आप बहुत अच्छे उपाय बतलाते हैं। प्लीज शादी के बाद पति पत्नी की दूरी खत्म करने का उपाय भी बतलाएं। जो पति पत्नी से अलग होना चाहते हैं उसके लिए कोई उपाय बताएं। सिया जी, आपको एक छोटा सा कृत्य करना है। आपको YouTube पर यही लिखना है केवल कि तलाक रोकने के उपाय आचार्य चंद्रकांत को। आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और आप उसमें से अपना जो राशि, अपनी लग्न से संबंधित है एपिसोड, वो देख करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। तो साथियों, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक लंबे समय से किसी इन्वेस्टमेंट का प्रयास कर रहे थे, तो आज उनकी जो डील है, जो मीटिंग है, वो पॉजिटिव रहेगी, और जिसको कि कहें कि डील डन हो जाएगी, इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। जोखिम, रिस्क लें। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आज का जो दिन है वो जोखिम के लिए ही बना है। जब घोड़े की लगाम आपके हाथ में हो तो फिर जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। जो नहीं जोखिम लेगा वो अधिक पछताने की स्थिति में रहता है। हालांकि इन पूरी स्थितियों के कारण जो पूरा दिन भर है
वो आपका हो सकता है कि तनावपूर्ण स्थितियों में गुजर जाए। साथियों, बात कन्या राशि की, थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। आप पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया जा सकता है, किसी ऐसे कार्य को करने का आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है जिसका दूर दूर तक आपसे कोई लेना देना नहीं है, और ये सारा कुछ हुआ है एक गलतफहमी के चलते। तो आपको हिदायत यही है कि आप जब अपनी बात कहते हैं तो आपको वो बात बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से लॉजिकली आप प्रस्तुत करेंगे तो ही आप गलतफहमी दूर कर सकते हैं, अन्यथा वो गलतफहमी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि एक रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो वो केवल बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी अनवांटेड सिचुएशन दिन में तकरीबन 2 या 3 बार आ सकती है। साथियों, तुला राशि के लिए आज का जो सूत्र है वो यही है कि आप ना कहें। आपको शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर ना कहा जाना चाहिए वहां कहना ही चाहिए, और ना कहना आपके लिए दूरगामी रूप से बहुत फेवरेबल रहेगा। और आप अपनी प्रवृत्ति को लेकर के थोड़े से, एक प्रवृत्ति होती है ना कि चलता है चलेगा, इस प्रवृत्ति को कम से कम आप आज के लिए त्याग दें। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आपको मौका भी अवश्य ही मिलेगा। साथियों, वृश्चिक राशि, जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में इच्छा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का, थोड़ा सा आपको तलाशपूर्ण बनना पड़ेगा, और फिर कुदरत भी आपका साथ अवश्य देगी। जरूरत से ज्यादा शराफत या ईमानदारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है, परंतु हाँ, अपनी जो आत्मीय पवित्रता है, अपनी जो शारीरिक पवित्रता है, उसको आप जरूर बरकरार रखें। और साथ ही अब हम दूसरा कमेंट जो है वो शामिल कर रहे हैं, और दूसरा जो कमेंट है ये नितिन वसावे जी का है, और आपने लिखा है, नमस्कार गुरुजी, आपने 100% सत्य सटीक सूत्र बतलाया है। मैं इसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा विवाह होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नितिन जी, अवश्य होगा। जहां पर हजारों विवाह संपन्न कराए गए हैं, आपका भी विवाह संपन्न होगा। यहां हम आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ ही आप YouTube पर लिखिए कि शादी के उपाय आचार्य चंद्रकांत, तो आपको एक नहीं सैकड़ों उपाय मिल जाएंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला जो कमेंट है, बल्कि कहा जाए कि अगली जो राशि है वो है धनु राशि, और धनु राशि के लिए आज का जो दिन है वो खास तौर पर ऐसे लोग, ऐसे मेरे भाई और बहन जो कि सरकारी सेवा में हैं, उनको राजधानी से अनऑफिशियली ही सही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामाजिक समारोहों में आपको शिरकत करने का, और बल्कि एक अच्छे आतिथ्य को स्वीकार करने का मौका मिलेगा, तो उसका आप जरूर लाभ उठाइए। जो भी आप बोलते हैं थोड़ा सा दूर का सोचें, तोल मोल कर बोले, तो आज सर्वोत्तम दिन आपके लिए रहने वाला है। मकर राशि जो है उनको लोगों की सराहना मिलेगी साथियों, और आप अपने जो कार्य हैं वो पहुंच के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं कि जैक के माध्यम से आप करवाने में सफल हो जाएंगे, और लगभग 99.9% तक आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति की आपको मदद आज अवश्य ही मिलेगी। कुंभ राशि, साथियों, प्रवास कार्यक्रम बन रहा है, और जो प्रवास और जो यात्रा का कार्यक्रम है वो आपके लिए सुखद और सफल और शुभत्व लेकर के आएगा। सब कुछ चारों तरफ जब आपको निराशा नजर आने लगेगी, उसी बीच में एक आशा की किरण मध्यम सी, और वो आपको रोशनी से, खुशी से सराबोर कर देगी। हाँ, किसी करीबी व्यक्ति से, किसी बहुत ही निकट के व्यक्ति से निराशा जरूर आपको हासिल हो सकती है। और मीन राशि, आप मनमानी करेंगे, आपको जो करना है वो आज आप करेंगे ही, चाहे कोई भी आपको कितना ही समझाने का प्रयास क्यों ना करे। और जो जाता हुआ दिन है, जाते हुए दिन से मेरा अर्थ है कि सूर्यास्त के पश्चात, उसमें सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और प्रसन्नता आपके समक्ष होगी। और मनोरंजन के लिए आप समय जरूर निकालिए, क्योंकि मनोरंजन और संगीत के कारण जो दिमाग में तनाव की स्थिति है उसको काफी हद तक आप दूर करने में सफल साबित होंगे। तो साथियों, आज का तीसरा कमेंट भी हम शामिल कर लेते हैं, और ये गीता महात्रे जी ने लिखा है। आपने लिखा है,
क्या माँ ये उपाय कर सकती है अपने बच्चों के लिए? गुरुजी, गीता जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो उपाय है ये स्वयं जातक या जातिका को ही करना होता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो स्वयं करने से ही लाभ देते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। दिन को बेहतर बनाने की जो रणनीति है वो आपको कल पुनः हम बतलाएंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।